आज आदर्श विद्या मंदिर जालोर उच्च माध्यमिक प्रांगण में शिशु नगरी एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। शिशु नगरी बहुत ही जोरदार सुसज्जित थी। सर्वप्रथम गणित प्रयोगशाला में प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसके बाद आदर्श घर में स्वदेशी वस्तु और विदेशी वस्तुओं के बारे में बताया गया था। वहाँ पर बालक आदर्श घर के अंदर दादाजी बने हुए थे, दादी बनी हुई थी, पोते पोती थे, खिलौने थे, जिसमें खाट है, झूला है आदि सभी लगे हुए थे। आदर्श घर के अंदर एक मंदिर का दृश्य था जहाँ पर एक औरत रामायण की चौपाइयाँ सुना रही है, तो एक औरत है जो तुलसी की पूजा कर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य था। आगे बढ़ते हैं तो आदर्श घर के अंदर रसोई घर था। रसोई घर पर बाजरे की रोटी सेकी जा रही है और पास में ही छोटे नन्हे मुन्ने खाना खा रहे हैं और एक बहन है जो ओखली के अंदर कुछ कूट रही है। पास में ही तीपाई पर मटका पड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य। उसके आगे वाली झांकी के अंदर हमारे सहयोगी के अंदर सबसे पहले सिपाही जो कैदियों को पकड़े हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पर डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है। एक नर्स खड़ी है, पास में ही एक कंपाउंडर जो दीदी जी का बीपी चेक कर रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य था। बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ने प्रैक्टिस की और बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। उसके आगे हमारे सहयोगी के अंदर पोस्टमैन, पास में लाल डिब्बा लगा हुआ है और पोस्टमैन जैसे पोस्ट के अंदर थप्पे लगाता है वैसे ही कागज़ पे थप्पे लगा रहा है। ये है हमारे टेलर मास्टर जो कपड़े सी रहे हैं। बहुत ही तेज़ गति से अपना काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये थे हमारे सहायक, टीचर, डॉक्टर, दर्जी। और आगे बढ़ते तो हमारे सहायक के अंदर और कई सहायक आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सहायक के अंदर ये है माला वाली, फूल बेचने वाली जो माला बना रही है। इसी के पास में तरकारी वाली बैठी है जो सब्जियां बेच रही है। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये कुम्हार दिखता है जो चाक के ऊपर छोटे छोटे खिलौने और मिट्टी के बर्तन बना रहा है। बहुत ही सुंदर बर्तन बने हुए हैं, बहुत ही मनमोहक है। कुम्हार के बने हुए बर्तन बड़े ही मस्त हैं, मनमोहक हैं। ये है किसान, हमारा देश का जो खेती कर रहा है, हल जोत रहा है और पास में बाजरा पड़ा हुआ है। ये हमारा सहयोगी है सुथार, बढ़ई, जो अपने कारपेंटरी से खिलौने बना रहा है और कई उपयोगी वस्तुएं बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये है लोहार जो लोहे की वस्तुएं बना रहा है। उससे आगे बढ़े तो ये है हमारा सहयोगी धोबी जो कपड़े धो रहा है और ये कपड़े सुखा रही है। अभी हमने अपने दिनचर्या में जो अपने सहयोगी है जो हमारे काम आते हैं उन सभी को देखा। ये है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में नाना प्रकार के पशु पक्षी दिखाए हुए, बंदर लटक रहा है, मोर है और भी कई प्रकार के पशु पक्षी हैं जो यहाँ पर चिड़ियाघर में आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। बालकों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। ये सभी जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं ये हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी पढ़ाई के अंदर लागू होने वाली है। ये बगीचा है, बागवानी, बच्चों को बागवानी सिखानी कैसे सिखाए, बागवानी से कैसे प्रेम हो, इसलिए ये बगीचा। आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर देखिए मेनू लगा हुआ है, कड़ी ढोकला, स्पेशल थाली, छाछ, घाट और छाछ, ये सभी शुल्क सहित आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। जिसको जो चाहिए वो शुल्क देकर यहाँ से प्राप्त कर सकता है। इन मटकों के अंदर आपको छाछ, घाट और कई प्रकार के व्यंजन प्राप्त हैं। देखिए आगे यहाँ पर देखो कट्टी, जो अब देखने को भी नहीं मिलती। ये पुरातन जमाने की सभी साधन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक मिर्ची का कूटा बना रही है, ये बाजरी पीस रही है, और ये देखो बाजरी को सूपड़े से संजो रही है। राजस्थानी वेशभूषा में बहिनें सब तैयार है। ये देखो बाजरी के सोगरे, ये भी एक कला है। बाजरी का सोगरा हर कोई नहीं बना सकता। ये बाजरी के सोगरे बना रही है और शुल्क देकर यहाँ पर आप बाजरे के सोगरे का स्वाद भी ले सकते हैं। देखो ये सभी बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, आगे पाट लगे हुए। ये अपने राजस्थान की एक विशेषता है। अपने राजस्थान के अंदर जब भी भोजन करते हैं तो थाली नीचे न रखकर पाट पे रखकर भोजन कराया जाता है। ये मेहमान नवाजी केवल राजस्थान में ही देखी जा सकती है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखो ये यहाँ पर घाट हो रही है या कड़ी बन रही है। यहाँ पर इनके लिए देखो भोजन परोसा जा रहा है। मक्की की घाट, ढोकला, सभी मेनू हैं, मेनू लगा हुआ है और मेनू के ऊपर सभी रेट लगी हुई है, किसका कितना है। आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर ऑर्डर देकर भोजन कर सकते हैं शुल्क जमा कराने के बाद। यहाँ पर देखिए ये छाछ गिलास के अंदर डालकर दी जा रही है। ये घाट है, जो घाट भी यहाँ पर सशुल्क वितरण की जा रही है। ये है सबरी की कुटिया। सबरी की कुटिया जहाँ पर सबरी इंतज़ार कर रही है कि राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो मैं अंगना सवारूंगी, राम आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये बच्चों द्वारा बनाए हुए विज्ञान के मॉडल है। विज्ञान की प्रदर्शनी लगी हुई है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। छोटे छोटे भैयाओं में भी विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, विज्ञान के प्रति उनकी आकर्षण बढ़े, इसलिए उनसे छोटे छोटे प्रयोग कराए जाते हैं और ये भैया बहन बड़ी उत्सुकता से इनमें भाग लेते हैं। ये मोबाइल सिग्नल जैमर, देखो बच्चे जैमर कैसे बनाया जाता है, जैमर क्या उपयोग करता है, ये सभी उन नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, वायुदाब, नमक, शक्कर के ये घोल है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रयोग है। ये रंगमंच है। रंगमंच पर प्रयोग में आने वाली सामग्रियाँ लगी हुई है। देखिए घोड़े, हाथी, ऊंट, सभी प्रकार की गाड़ी है। ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी। ये देखो हाथी, खिलौने नाना प्रकार के हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मुखौटे हैं। अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के कॉस्ट्यूम पर कर भी बालक यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ की आचार्य दीदी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। ये यहाँ पर अपना भारत के कुछ चिन्ह हैं। ये हमारे वीर सेनानी और महापुरुष चित्र पुस्तकालय के अंदर लगे हुए हैं। चित्र पुस्तकालय के अंदर महापुरुषों के चित्र, कुछ हमारी ऐतिहासिक, कुछ सांस्कृतिक मंदिरों के, इमारतों की तस्वीर भी लगी हुई है। हमारे महापुरुषों के भी चित्र लगे हुए हैं। इन चित्रों को देखकर बालक अपने महापुरुषों के बारे में जानता है और हमारे जो इतिहास है उस इतिहास को भी समझता है। गिनती पहाड़ों की चित्र या चार्ट लगे हुए हैं। अल्फ़ाबेटिकल ए से जेड तक के चित्र भी लगे हुए हैं। इन सब से बालक बहुत कुछ सीखता है। ये है तरण ताल में बालकों को तैरना सिखाया जाता है।
बालक कैसे तैरे, ये सब इस तरणताल के, ये तरणताल का छोटा रूप है। स्कूल के अंदर बड़ा तरणताल भी है जहाँ पर वो स्विमिंग कर सकते हैं। ये है कलाशाला। चलिए कलाशाला के अंदर देखते हैं क्या क्या है। कलाशाला के अंदर बालकों द्वारा बनाई गई अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र हैं जो चार्ट पे बने हुए हैं। बहुत ही मनमोहक बालकों द्वारा बनाए गए विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि के चित्र, बालक आपको चित्र बनाते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र हैं। इससे पता चलता है कि बालक कितना सृजनकार है, उसमें सृजन शक्ति कितनी अच्छी है। बालकों के साथ साथ यहाँ के भैया जी दीदी जी भी बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। ये इनकी देखो सुलेख की कॉपी, सुलेख बालकों द्वारा लिखा हुआ सुंदर सुंदर सुलेख है। ये गणित में कैसे जोड़ की जाती है, कैसे घटाया जाता है, वो सब किए हुए घन घनाभ, बेलन, शंकु। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र भैया बहनों ने बनाए हैं और यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ देखो खिलौने हैं बच्चों के खेलने के लिए, क्रीड़ांगन के लिए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के अंदर झूले हैं, खिलौने हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के सुविधा के लिए आज के लिए शिशु वाटिका में बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे बच्चों का मन लग सके। देखो सब्जियां है, बच्चों को सबसे परिचय कराया जाता है, वाद्य यंत्र है, औजार है, बहुत कुछ बालकों को यहाँ पर रियल में वस्तु सामने लाकर प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। ये है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के अंदर ये फिजिक्स की का प्रयोग है। फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के प्रयोग यहाँ पर ये हो रहे हैं, जो धारामापी आदि है। ये सामने केमिस्ट्री से संबंधित प्रयोग है जिसमें पिपेट, बीरेट आदि लगे हुए हैं और भैया बहन प्रयोग कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे जीव विज्ञान की, ये देखो ये श्वसन तंत्र से संबंधित मॉडल है। इसमें बालक समझा रहे हैं कैसे फेफड़ों के अंदर हवा भरी जाती है और कैसे फेफड़े कार्य करते हैं। ये तीनों प्रकार के भौतिक, रसायन और विज्ञान से संबंधित सभी प्रयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये अभी आपने जो देखा है, ये एक बहन है जो बहन खुद अपने हाथों से ये सब कलाकारी बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर ये सब बनाए हुए हैं और ये इसी विद्या मंदिर की बहन है और बहन ने बनाए हैं। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं, मिक्की माउस है आदि लगे हुए हैं, जहाँ पर बालक अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है वो उस झूले में, मिक्की माउस पर आदि बैठकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मेला लगा है बालकों के लिए और यहाँ पर सुबह से भीड़ है। यहाँ पर घुड़सवारी के लिए घोड़े भी हैं। जो घोड़ों पे घुड़सवारी करना चाहता है वो कर सकता है। ऊँट भी हैं, जिसको ऊँट की सवारी करनी है वो ऊँट पर भी सवारी कर सकता है। और साथ में यहाँ पर है वार्षिकोत्सव, जहाँ पर